बेटे कृष्णा की पत्नी का नाम था आनंदी और छोटे कुंज की पत्नी का नाम था नीति। वैसे तो शर्मा जी की दोनों ही बहुएं पढ़ी लिखी, सुरक्षित और सभ्य थी, लेकिन बड़ी बहू की एक आदत थी जिससे पूरा परिवार परेशान था। बड़ी बहू आनंदी बाकी सारे काम तो खुशी खुशी कर लेती थी, लेकिन सब्जी बनाने से न जाने उसे क्या चिढ़ थी। जब भी किचन में सब्जी बनाने की बारी आती, या तो वो सब्जी का काम देवरानी पर टालकर दाएं बाएं हो जाती, या फिर अगर बनाती भी तो बेमन से बेस्वाद सब्जी ही बनाती, जिसे खाकर सबकी भूख ही खत्म हो जाती। एक दिन नीति, मम्मी जी से पूछ लो ना आज लंच में क्या बनेगा, और जैसा मम्मी जी कहे वही बनाकर तुम रेडी करके दो। तब तक मैं गुड्डू का स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। रोटी और चावल मैं आकर बना दूंगी, और ऐसा करना तुम बर्तन भी छोड़ देना, वो भी मैं ही देख लूंगी। नई आई देवरानी को काम समझाने के बाद आनंदी अपने कमरे में जाती है। चलो, जब से ये नीति आई है कम से कम इस सब्जी बनाने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल गई है। अब ये माँ जी से पूछकर दिमाग खपाती रहेगी कि क्या बनेगा और क्या नहीं, और मैं आराम से जाकर रोटियां सेक दूंगी। मम्मी जी, लंच का टाइम हो रहा है। भाभी ने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि लंच में क्या बनेगा। आनंदी की चालाकी मैं खूब समझती हूँ। जानबूझकर सब्जी का काम तेरे ऊपर छोड़ कर गई है। सब्जी बनाने में पता नहीं उसे क्या आफत आती है। वैसे एक बात कहूँ बेटा, जब से तू शादी करके आई है ना, हमारे तो भाग खुल गया है। वरना रोज इस आनंदी के हाथ की बेस्वाद सब्जी खानी पड़ती थी। जब से तू आई है, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाकर खिलाती है कि खाकर मन ही खुश हो जाता है। अब तू ना रोज रोज पूछा मत कर, बिना पूछे आलू की सब्जी बना दिया कर लंच में, सब खुश होकर खा लेते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप सत्संग में जा रही थी ना, आप हो आइए आराम से, मैं खाना बना दूंगी। सासू माँ को सत्संग में भेजने के बाद नीति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे नीति, सब्जी बन गई क्या? क्या बनाया तुमने? और क्या बनेगा भाभी, सासू माँ ने फिर से वही आलू पूरी बनाने के लिए कहा है। आलू की सब्जी मैंने बना दी है, अब आप फटाफट पूरी और पुलाव बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। भाभी, मुझे छोले, पनीर, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल इतनी सारी डिशेस बनानी आती है, लेकिन पता नहीं माँ जी या बाकी के घर वाले रोज रोज मुझे बस आलू की सब्जी बनाने के लिए ही क्यों कहते हैं। लगता है मेरे हाथ की आलू की सब्जी सबको बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई है। अब तुम बनाती ही इतनी बढ़िया हो, मेरा तो देख के मुंह में पानी आ जाता है, और उसके साथ पूरी तो इतनी स्वादिष्ट लगती है कि क्या बताऊं। आनंदी के रसोई में आने के बाद देवरानी नीति जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है, और आनंदी आटा गूंथ कर गर्मा गर्म पूरियां उतारने लगती है। कुछ ही देर में पूरियां बनकर तैयार हो जाती है। नीति, आ जाओ, पूरियां बनकर तैयार हो गई है, सबका खाना लगा देते हैं। नीति और आनंदी मिलकर पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगते हैं। तभी कुंज और कृष्णा भी दुकान से खाना खाने के लिए घर आते हैं। अरे मम्मी, क्या बनवाया है आज लंच में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई। मैंने तो मम्मी को फोन करके बोला था कि नीति से कहकर आलू की सब्जी बनवाना, अभी ये लोग अपने मन से कुछ और बना कर रख दे। खुशबू से तो लग रहा है कि आलू की सब्जी बनी है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आलू की सब्जी ही बनी है। अरे आज आलू की सब्जी कहीं आनंदी ने तो नहीं बना दी ना? अगर उसने बनाई होगी तो समझ लो अभी तक जो जुबान पर स्वाद चढ़ा हुआ है ना, वो पक्का आज उतर जाएगा। अरे भैया घबराइए नहीं, भाभी ने सब्जी नहीं बनाई है, मैंने ही बनाई है, अपने हाथों वाली स्पेशल आलू की सब्जी। और भाभी ने बनाई है गर्मा गर्म पूरियां और मटर पुलाव। अच्छा, अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लाओ जल्दी जल्दी खाना सर्व कर दो, मुझे वापस दुकान भी जाना है। नीति सबके प्लेट में खाना सर्व कर देती है। खाना खाने के बाद, अरे छोटी बहू, हमें भी बता दो अपनी सीक्रेट रेसिपी। अरे भैया, ऐसा क्या डालती हो तुम सब्जी में कि हम लोग बस उंगली चाटते रह जाते हैं? कल भी तुमने कमाल की आलू की सब्जी बनाई थी, और आज भी बिल्कुल वही स्वाद, वही रंग और वही लाजवाब खुशबू। अरे पापा जी, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, मैं तो जो भी बनाती हूँ ना सब लाजवाब ही बनाती हूँ। सबको नीति के हाथ का खाना पसंद आ रहा है। भगवान करे ये ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती रहे और मेरी जान छूटी रहे। मैं तो इतने सालों से सुबह शाम क्या बनेगा पूछते पूछते परेशान हो गई थी। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। रात के समय, आनंदी बहू, दोपहर में बहुत हैवी खाना हो गया था। सब्जी, पूरी, पुलाव सबने बहुत ज्यादा ही खा लिया।
तुम ऐसा करो, रात में ना दाल चावल बना दो, हल्का खाना हो जाएगा तो सबका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। आनंदी दाल चावल बनाती है और डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे कि तभी नीति के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मम्मी जी, आप इतनी रात को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं। तो वो जरा मैं ये कह रही थी कि दाल चावल तो बेटा 2 घंटे में हजम हो गए और मुझे ना बड़ी तेज की भूख लग रही है। तो ऐसा करना, थोड़ी सी पूरी सब्जी बना दे। अच्छा, आप चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको पूरी सब्जी मिल जाएगी। नीति अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल से ऊपर के फ्लोर पर सो रही जिठानी आनंदी को फोन करती है। भाभी, मम्मी जी को फिर से भूख लग गई है और वो खाना बनाने के लिए कह रही हैं। अरे नीति, ये क्या तमाशा है? अब रात को 12 बजे को और खाना बनाएगा? आप चिंता मत करिए भाभी, मैंने जुगाड़ कर दिया है। आप बस थोड़ी सी पूरी तल दीजिए, सब्जी का मैं देख लूंगी। नीति की बात सुनकर जिठानी नीचे आकर रसोई में पूरियां बनाती है और वापस अपने कमरे में जाकर नीति को फोन लगाती है। नीति, मैंने पूरियां बनाकर किचन में रख दी है, अब तुम जाकर अपनी सब्जी का देख लो, मैं सोने जा रही हूँ। पहले ही बहुत लेट हो गया है, सुबह मुझे गुड्डू के चक्कर में जल्दी भी उठना पड़ता है। हाँ हाँ भाभी, आप सो जाइए, मैं देख लूंगी। नीति रसोई में जाकर दोपहर की फ्रिज में बची हुई आलू की सब्जी निकालती है और अच्छी तरह गर्म करने के बाद पूरियों के साथ सासू माँ के कमरे में ले जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरियाँ, पेट भर कर खाइए। अरे वाह, इतनी जल्दी तू बना कर ले आई, भगवान तुझे खूब खुश रखे। जा जाकर तू भी आराम कर ले। नीति आराम से जाकर अपने कमरे में चादर तान कर सो जाती है। अगले 1-2 दिन तक यही क्रम बार बार चलता रहता है। दोपहर के समय वो लंच के लिए पूछती तो सब लोग आलू की सब्जी बनाने के लिए कहते। नीति आलू की सब्जी बनाकर रख देती और जेठानी आनंदी जाकर गर्मा गर्म पूरियां बना देती। कुल मिलाकर घर में सब बहुत खुश थे। आनंदी को सब्जी नहीं बनानी पड़ रही थी और बाकी घर वालों को बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जेठानी आनंदी का माथा ठनक गया। अरे ये नीति तो रसोई में खाना बनाने गई थी ना, ये टिफिन लेकर कहाँ जा रही है? ये टिफिन का क्या चक्कर है भाई? मुझे तो इसने कहा कि भाभी आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं सब्जी बना देती हूँ, और खुद टिफिन लेकर घर से बाहर जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब्जी अपने मायके जाकर अपनी मम्मी से बनवा कर लाती है? सर पर पल्लू रखकर चलते हुए नीति एक लंगर के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने साथ लाए हुए टिफिन में सब्जी भरवा लेती है। सब्जी का टिफिन अपने पल्लू में छिपाकर वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से ये रोज हमें भंडारे से ले जाकर सब्जी खिला रही थी और झूठी तारीफें बटोर रही है, और मैं बेवकूफों की तरह दिन रात पूरी बना बना कर पागल हुई जा रही। अरे मेरे जैसा बेवकूफ कौन होगा जो पूरियां बेल बेल कर भी खुशी से झूमे जा रही है। अब मैं बताती हूँ इसको, इसकी अक्ल ठिकाने ना लगवा दी तो मैं भी जेठानी नहीं। घर आकर, अरे नीति, सब्जी बन गई क्या? हाँ भाभी, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लो। इतनी मेहनत से तुम सब्जी बनाती हो, थक जाती हो कि ना? जाओ, रसोई का काम मैं देख लूंगी। नीति के जाने के बाद आनंदी सास प्रमिला को सारी सच्चाई बताती है। देख लिया माँ जी आपने, आपकी लाडली बहू ने क्या किया। वो सब्जी जो आप उंगली चाट चाट कर खा रहे थे, वो आपकी बहू ने बनाई नहीं थी। वो तो रोज लंगर से सब्जियां लाकर खिलाती है। हे भगवान, बड़ी शातिर निकली है तो। काम चोरी में तुझसे भी 4 हाथ आगे। इतने दिन से हमें लंगर से लाकर सब्जी खिला रही है और हमें पता भी नहीं चला। अब इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसे मैं बताती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी, आलू की ही सब्जी बनानी है ना? अरे बहू, तो ऐसा कर, आज पनीर बटर मसाला और छोले चावल बना ले। अब ना मन भर गया आलू पूरी से। भाभी, वो क्या है ना, मैं जरा बटर मसाला और छोले की रेसिपी भूल गई हूँ, आप थोड़ा हेल्प कर दोगी? ऐसा है नीति, रेसिपी तो तुम्हें आलू की सब्जी की भी नहीं आती, क्योंकि वो तो तुम्हें लंगर में मिल जाती थी ना। हाँ भाभी, वो अब मैं तुम करने का समय चला क्या? अब तुम्हारी सजा यही है कि जो भी सासू माँ कहे तुम्हें अकेले ही सब बनाना है। और हाँ, अब से रोटी भी तुम ही बनाने वाली हो, क्योंकि इतने दिन आराम जो किया है। ठीक है ना मेरी प्यारी देवरानी? जेठानी की बात सुनकर नीति समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया है, इसलिए बेचारी बिना चूं चाह किए अकेले ही रसोई में भिड़ जाती है।